हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। इससे पहले हम लोग बेसिक लेवल के बारे में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और कई जानकारियां हमने इकट्ठी की हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। ये परसेंटेज का जो वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 डाल रखा है, ये पार्ट 2 है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पार्ट के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग जो हमने पढ़ा है ना, उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली बात तो कि जैसे कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में। क्या करना है? कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो हमें क्या करना होता है कि to convert certain percentage into equivalent fraction, the percent numeral is divided by 100। क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इन केस हमको ऐसा करना पड़े कि कन्वर्टिंग ए परसेंटेज डेसिमल इनटू परसेंटेज, अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये दोनों चीज अपने आप दिमाग पे रखिएगा, क्योंकि हम लोग इससे ही रिलेट कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देखिए हमारे पास क्या है। कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो इन केस अगर हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, कितने को करना है हमको? 25% को। ठीक है, 25% को हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 25 बाय 100, क्योंकि हमने तो यहाँ पर इस स्लाइड में पढ़ा है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि कन्वर्ट करना है अगर सर्टेन परसेंटेज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द परसेंट न्यूमरल इज डिवाइडेड बाय 100। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 25 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो गया है, लेकिन इसको लोअर टर्म पे भी लेके जाएंगे। तो 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100। 25 4 जा 100। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया 1/4। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 40%। 40% सेम प्रोसेस हमको अप्लाई करना है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 40 बाय 100। ठीक है, ये 0 और ये 0 टर्मिनेट हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। क्या आंसर आ गया हमारा? 2/5। क्या आ गया? 2/5। ठीक है, चलिए वैसे 60% आप निकाल सकते हैं। 60% के लिए क्या करेंगे आप? 60% 60/100, ये 0 और ये 0 टर्मिनेट हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए, इधर आपको कोई क्वेश्चन में 12.5 लिखा हुआ है। और क्योंकि जो हम लोग ने स्लाइड में सीखा है ना, हमने स्लाइड में सीखा है कि डिवाइडेड बाय 100 है, तो थोड़ी डिफिकल्टी, जो बच्चे नए हैं उनको डिफिकल्टी आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर 12.5 है, अब बटे में आपको 100 तो लिखना ही है, क्योंकि डिवाइड तो करना है 100 से ही। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि यहां पर क्या है? 0.5 में है ना, 0.5 में है। तो आपको क्या करना होगा? ये जो डेसिमल है ना, यहां से रिमूव करना पड़ेगा। आसान तरीका यही है कि इस डेसिमल को आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 125
और क्योंकि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 और इंक्रीज हो जाएगा, तो हम 12.5 बटे में 100 में हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको यहां से टर्मिनेट कर देंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए फिर से वही 25 को अगर 25 टाइम अगर इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और यहां पर क्या हुआ 0, तो 5/40। अब इसके बाद भी टर्मिनेट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। चलिए यहां तक आपको ये की चीज क्लियर हुई। अच्छा, ये तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट हुआ कि हमें परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब अगर हमको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस में होगा, क्योंकि हमने बताया कि चाहे फ्रैक्शन में चाहे डेसिमल में हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो यहां पे भी सेम प्रोसेस को अपनाएंगे हम लोग। जैसे 9% है तो क्या करेंगे, यहां से परसेंटेज का ये साइन जो है 9% है, तो परसेंटेज का साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो 9/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डेसिमल लगाना आना चाहिए कि डेसिमल आपका कहाँ लगेगा ना, आपको डेसिमल लगाना आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखिए इस 9 को यहां पर लिखिए, ठीक है। और यहां पर देखिए 2 0 हैं, तो आपका जो डेसिमल लगेगा वो 2 नंबर के बाद लगेगा बच्चों, 2 नंबर के बाद। तो 1 नंबर तो ये है, तो हमें 1 नंबर और लाना पड़ेगा और यहां पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये आपका डेसिमल लग जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.09, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 42% किस में कन्वर्ट करना है हम लोग बच्चों, इसको भी हमको किस में करना है, डेसिमल में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 42/100, ठीक है, 42/100 और हमको यहाँ डेसिमल पुट करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। पहले तो सबसे पहले 42 को लिख दीजिए, आपने लिख दिया, 2 0 है नीचे 100 में, है ना, तो 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 यहां पर आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.42, कितना आ गया 0.42। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन जो एग्जांपल है 35%, 7.5%, इनको आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 35% का, 7.5% का, आपको ये होमवर्क टाइप का है, आप इसको करिए अपने आप से, ठीक है। अब हम लोग कुछ नई स्लाइड्स पे चलते हैं, कुछ आगे सीखते हैं। देखिए, कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हमने इससे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को हमने किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, क्या अगर हमने अपनी स्लाइड में इस बारे में पढ़ा था कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। किसी भी कन्वर्ट करने के लिए क्या, डेसिमल को इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन या डेसिमल को इनटू परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। जैसे अगर हमने बोला 9/25, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, अगर हमें 9/25 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, ठीक है।
9/25 को अगर हमको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 36। कितना, 36 आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए आप ऊपर जाइए इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9/25, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। पहली बात तो हमने अपने पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसमें पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि परसेंटेज हमारा जो निकलता है वो 100 से निकलता है। लेकिन यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 25 है। डिनोमिनेटर में क्या है, 25 है। 25 में कितना, 9। अगर 25 में 9 है तो एक और 25 में कितना होगा, फिर 9 हो जाएगा। एक और 25 में कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और एक और 25 में कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम देखें तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। 25 में तो 9 है, लेकिन 100 में कितना हो गया बच्चों, 36 हो गया ना। 100 में 36 हो गया ना। हम लोग का क्या परसेंटेज आया था जब हमने इसको निकाला, हम लोग का आंसर 36% आया था, नहीं आया था? क्योंकि हमने, ये तो 25 से वैल्यू बता रहा है बच्चों, ये जो वैल्यू बता रहा है वो 25 में से 9 बता रहा है। लेकिन हमने बताया कि परसेंटेज तो 100 से निकलता है, तो 25 में 9 तो 100 में, क्योंकि 25 100 में कितने 25 हो गए। अगर हम देखेंगे तो 25 में, हर 25 में वो 9 ले रहा है, तो 50 में क्या ले लेगा, 18 ले लेगा। ठीक है, वैसे 75 में कितना ले लेगा, 27, और वैसे ही 100 में क्या ले लेगा, 36। एक्चुअल बात ये है, क्योंकि हम लोग, ये तो हमको छोटा फ्रैक्शन दिखाया गया है, लेकिन हमको तो परसेंटेज निकालना है और 100 से ही वैल्यू निकालनी है। इसलिए 9/25 जो है, अगर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 36। क्या आएगी, 36। चलिए और उसमें कुछ और एग्जांपल्स को जोड़ते हैं और इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक और एग्जांपल है 3/4। 3/4। अब देखिए एक तो सिंपल तरीका ये है कि इसको कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज में, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और यहां पर बचेगा 2 और यहाँ 20, 4 5 जा 20, और 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखिए फिर से हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर 4 में से 3, कितना बच्चों, हर 4 में से कितना ले रहा है, 3 ले रहा है। ठीक है, चलिए इस बात को भी हम लोग को समझ के चलना है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल ले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा तो क्यों हो रहा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्यों हो रहा है। तो देखिए हर 4 में से वो 3 ले रहा है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज तो 100 से निकलता है, निकलता नहीं निकलता है।
परसेंटेज क्या निकलता है 100 में से, हर 4 में से वो 3 ले रहा है। अब अगर देखा जाए तो कितने 4 होते हैं, अगर नंबर ऑफ 4 100 में हम देखें तो आपको पता होगा कि कितने 4 होते हैं। नंबर ऑफ 4 आपको पता चल जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और यहां पर कितना बचा 2 और यहां 0, 4 5 ज़ा 20, तो नंबर ऑफ 4 कितने हुए 25, हुआ नहीं हुआ? तो हर 4 में वो 3 ले रहा है, तो वैसे तो 25 4 होते हैं, है ना, 25 4 होते हैं, तो 25 4 अगर इधर 25 4 हुए तो वो 25 3 भी लेगा, और 25 3 लेगा तो 25 3 का कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हर 4 में वो 3 ले रहा है तो 100 में तो 25 4 होते हैं, 100 में 100 में 25 4 होते हैं, और उसे कितना लेना पड़ेगा, तो 25 3 लेगा, और 25 3 का मतलब क्या हुआ 75%। ठीक है, देखिए 4 में 4 में 3 ले रहा है तो 100 में कितना ले लेगा 75 ले लेगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 होल नंबर 3/5। तो पहली बात तो 2 होल नंबर 3/5, तो पहली बात तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो हमें मिक्स टू इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अब मिक्स टू इम्प्रॉपर बना के हम इसको क्या करेंगे, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिक्स टू इम्प्रॉपर बनाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर से क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13/5, 13/5। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो हमने क्या किया मिक्स से इम्प्रॉपर पे लेके गया। क्या लेके गए, मिक्स पे से इम्प्रॉपर में लेके गए। अब हमको परसेंटेज भी तो बच्चों निकालना है ना इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0। ठीक है, और 13 2 ज़ा 26, और देखिए एक 0 और भी है, तो कितना हो गया 260%, 260%। चलिए देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन केस जब भी हम, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ठीक है, इस बात को आप नोट कर रख लीजिएगा कि जब भी हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन को परसेंटेज में, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर होगा, प्रॉपर तो आप समझते होंगे, प्रॉपर तो आप समझते होंगे कि प्रॉपर क्या होता है, कि प्रॉपर वो फ्रैक्शन है, जैसे हमारे फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमरेटर जो है वो क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। वो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर इन केस न्यूमरेटर जो है वो आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये क्या है इम्प्रॉपर। तो चलिए
हम लोग जिस पे बात कर रहे थे इस बात को समझिएगा कि अगर इन केस कोई भी फ्रैक्शन जो प्रॉपर हो, क्या हो, प्रॉपर हो, प्रॉपर मतलब जहां पर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वहां पर जब हम परसेंटेज में उसको निकालते हैं तो हमेशा हमेशा जो परसेंटेज है वो 100 के अंडर होगा, 100 से ज्यादा नहीं होगा। और इम्प्रॉपर में इसी का विपरीत होता है, उसमें जो आपका परसेंटेज निकलेगा वो 100 से ज्यादा निकलेगा। देखिए हमने पहला क्वेश्चन देखा था 9/25, है ना, जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, क्योंकि क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, ठीक है। और हमारा यहां पर आंसर क्या आया था, 100 के अंडर आया था नहीं है, 100% के अंडर आया था नहीं आया था, ठीक है। हमारा इसमें आंसर आया था 36% आया था ना बच्चों। वैसे ही इसमें 3/4, इसमें भी हमारा आंसर क्या आया था, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर जो है ये क्या है, छोटा है। इसमें भी हमारा क्या आंसर आया था, 75% आया था। लेकिन जैसे ही हमारे पास तीसरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन में हमारा कितना आंसर आया, क्योंकि वो तो मिक्स फ्रैक्शन था और मिक्स को हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था, किस में कन्वर्ट किया था, मिक्स को हमने कन्वर्ट किस में किया था, इम्प्रॉपर में। और जैसे ही हमने उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारा परसेंटेज कितना आया था, क्या 100 से अंडर आया था या 100 से ज्यादा आया था, ठीक है, क्या आया था, 100 से ज्यादा आया था। हमारा कितना परसेंटेज आया था, 100 से ज्यादा आया था ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने पे परसेंटेज जो आएगा वो हमेशा 100 के अंडर आएगा, ठीक है। और इम्प्रॉपर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो वो हमेशा 100 से ज्यादा होगा उसके, ठीक है, 100 से प्लस वैल्यू रहेगी उसकी, 100% से प्लस वैल्यू रहेगी, ठीक है। चलिए अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कन्वर्ट करना क्या, एक तो हमने इस बात को सीख लिया कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब देखते हैं कन्वर्ट करना डेसिमल को परसेंटेज में। देखिए सब डेसिमल नंबर है, 0.6, 4.2, 3.5, 7.5। क्या करना है हमको, इस डेसिमल को क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हमने क्या देखा था, हमने पिछली स्लाइड में यही पढ़ा कि हमें अगर डेसिमल को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इसकी दो तरीके हैं, एक तरीका, दोनों तरीका जो आपको अगर मल्टीप्लाई भी आता है तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं, जैसे 0.6 अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 0.6 को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 0.6, अब ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 लिखा है और यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, एक के बाद डेसिमल लगा है, आपको भी एक के बाद डेसिमल लगाना है। अब आपका डेसिमल कहां लग गया, यहां लग गया, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हाँ हमारा आंसर बहुत क्लियर आ जाएगा कि जब यहां पर डेसिमल लग जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं मिट जाएगा, ठीक है, ये मिट जाएगा।
हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे 4.2। अब इसी को कन्वर्ट करना है। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसका और डेसिमल को पुट करना है। तो 4.2, अब यह पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पॉइंट भी लगा है, इसको ध्यान ना देके सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4.2 और जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? अब हमको डेसिमल पुट करना है। डेसिमल कैसे पुट करेंगे? देखिए यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, हम भी एक के बाद डेसिमल लगा देंगे और हमारा डेसिमल कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। ठीक है, हमारा डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो हम अब क्या हुआ, अब डेसिमल के बाद जीरो, इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर हमने इसको परसेंटेज में चेंज किया तो ये हमारा हो गया 60%। यहाँ भी हमने चेंज किया, ये हो गया हमारा 420%। ठीक है, देखिए दो तरीके, ये तो सिंपल मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, इसमें एक तरीका ये भी है, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में लेते जाइए, इन नंबर्स को फ्रैक्शन में लेते जाइए। जैसे 3.5 है, ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 35/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों? 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमको क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिखा, ये डेसिमल फॉर्म में था, हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। लिख दिया नहीं बच्चों? अब हमको क्या करना है, हमको इसको तो परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, 5 और देखिए ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 350%, 350%। देखिए मैंने जो कहा था ना, फिर से आपको दिखाई देगा। मैंने बोला इस नंबर को आपको परसेंटेज में करना था। ठीक है, जैसे ही हमने इसको फ्रैक्शन में किया तो हमको क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया? और हमारा आंसर देखिए किस में आया, 100 से नीचे या 100 से ज्यादा आया? नहीं, 100 से ज्यादा। ठीक है, आप इस नंबर को देखिए, 0.6 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो 0.6 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या देखेंगे, 6/10। 0.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? और अब देखिए ये क्या बना हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर? ये तो हमारा बन गया प्रॉपर, बन गया, क्योंकि यहां पर जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज क्या आया, 100 से कम। परसेंटेज क्या आ गया हम लोग का, 100 से कम। अब देखिए यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन था 4.2, इसको भी हमने किया था। इसको भी हम अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको भी कन्वर्ट कर ले देते हैं 4.2, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 42/10। अब फिर से हमको क्या मिला, इम्प्रॉपर, और हमारा परसेंटेज कितना आया, 100 से ज्यादा या 100 से कम? ज्यादा हो गया ना। चलिए ये कुछ
हम लोग ने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में पढ़ा। चलिए हम लोग आगे की वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सरल चीजें, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और कुछ एडवांस होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।